अपने चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरा करने का जश्न मनाने के बाद सीएम शिवराज ने मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सीएम शिवराज ने अपने सरकार के कामकाज के आगे की रूपरेखा का विवरण दिया, जिसमें कानून और व्यवस्था, जन कल्याणकारी कार्यों, शहर और गांव के विकास और स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर विशेष रूप से फोकस रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में टॉप पर रहना है। महिला और बेटियों के खिलाफ अपराध में हमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी है। कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी, लेकिन ऐसा दंड देना है कि वो 17 बार अपराध करने से पहले सोचें। अगर गरीबों के राशन में 2 साल तो पूरे हुए हैं, वैसे तो पहले भी 3 टर्म मुख्यमंत्री रह चुका, लेकिन इन 2 सालों में मेरी बहनों और भाइयों 1 मिनट चैन की सांस हमने ढंग से नहीं ली। जब कोरोना था तो रात रात भर नहीं सोते थे, पता नहीं कब फोन आ जाए कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दिनों रात काम करते थे। और आज 2 साल पूरे होने पर फिर यही संकल्प कि जब तक सांस रहेगी आपकी बेहतर सेवा करने की कोशिश करते रहेंगे। विकास भी होगा और जनता का कल्याण भी होगा। आज विश्वास सारंग जी ने हमारे खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कही है, मिलकर हम लोग काम करेंगे। तो आप सबसे अपील है, अकेला नगर निगम नहीं कर सकता, अकेला प्रशासन नहीं कर सकता। आप सबको जुट के नगर निगम के साथ अपनी गली को साफ रखना पड़ेगा, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी पड़ेगी। क्योंकि इंदौर को आप देख लो, इंदौर में एक पत्रकार इंदौर हवाई अड्डे पर उतरे और एक टैक्सी में बैठ के जा रहे थे, तो पत्रकार ने कुछ खा के कागज बाहर फेंका, तो टैक्सी के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और पीछे जो कागज उड़ गया था उसको उठा के, पन्नी थी उठा के लेके आया और हाथ जोड़ के कहा कि ये इंदौर है, ये कचरा आप बाहर मत फेंकना, मेरे शहर की बेइज्जती हो जाएगी। मेरी गाड़ी में ये डस्टबिन पड़ा, इसमें डालना। जब इतनी ललक जनता में होती है तब इंदौर साफ होता है। वो ललक मैं भोपाल में देखना चाहता हूँ। भूले भटके छूट गए हो तो मामा के खजाने में गरीबों के लिए राशन की कमी नहीं है, पात्रता पर्ची बनवा देना, राशन ठीक से मिल जाए। वैसे तो विश्वास है चौकसी करते हैं सबको मिल ही रहा होगा, लेकिन एक बात कलेक्टर भी खड़े, सुनो भैया, अगर गरीबों के राशन में कोई ने गड़बड़ की तो मामा क्या करेगा? अरे क्या करेगा? मैं सच कह रहा हूं, FIR होगी, जेल जाएंगे और घर खोद के मैदान बना दिए जाएंगे गरीबों के लिए। सबसे पहले गरीबों की राशन की बात एक। दूसरी चीज और, गरीब को मकान तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बताओ। सबकी जरूरत है भैया, भव्य भवन ना हो लेकिन छोटा सा तो बन जाए। अभी BD शर्मा जी आपको विस्तार से बता रहे थे, पूरे प्रदेश में मैं भोपाल के मकान बनाने का अभियान चला हुआ है। एक सरकार 15 महीने के लिए आ गई थी, कमलनाथ दादा की सरकार, याद है कि भूल गए? जनता के लिए कोई काम किया क्या? विकास के कोई काम हुए क्या? अभी विश्वास है विष्णुदत्त शर्मा जी बता रहे, जो मकान प्रधानमंत्री भेजते थे उनको ही वापस कर देते थे, क्योंकि 40% पैसा राज्य सरकार को लगाना पड़ता था। उनको गरीबों को मकान देने के लिए पैसा नहीं था। बिटिया बहन के साथ किया तो सीधे फांसी के फंदे से लटकाया जाएगा। ये कानून बन गया। कई को फांसी की सजा सुना भी दी गई, लेकिन एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन मेरा कहना है केवल जेल भेजना काफी नहीं है। जेल तो चले जाएं, लेकिन बताओ उनको चैन से रहना चाहिए क्या? और इसलिए हमने तय किया, इनके मकान तोड़ के मैदान बना दो, बुलडोजर चला दो, साफ कर दो। बोलो करना चाहिए कि नहीं? जनता मेरे साथ है। कोई कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, चलेंगे साहब। अरे जिसने बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, मन में तकलीफ होती है। वो दरिंदे जिन्हें श्योपुर जिले में एक बेटी
जो वहीं की बेटी थी, आसपास की, इंदौर पढ़ती थी, आई और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो मैं उनके मकान नहीं तोड़ूंगा? हमका तोड़ के साफ कर दो। सिवनी में कि हमने वहां मकान साफ करवा दिए। ऐसे दरिंदे सुन लें, मध्य प्रदेश की धरती पर तबाह और बर्बाद कर दिए जाएंगे। जेल भर के, जेल भेज के नहीं छोड़ेंगे। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरीबों की जमीन दबाने वाले, गरीबों पर दादागिरी करने वाले, जनता को सताने वाले, अपने आप को गुंडे, दादा, पता नहीं क्या क्या समझते थे। एक यहाँ थे क्या प्यारे, बेटियों के साथ गंदी हरकत की, हमने उनके भी जितने अड्डे से तुड़वा दिए और 4-4 आजीवन कारावास की सजाएं जेलों में सड़ा देंगे जेलों में। ये जितने दादा गुंडा, जितने बदमाश है, जो अपराध करते हैं और जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, ये किसी भी कीमत पे नहीं छोड़े जाएंगे। इनकी संपत्ति, मकान भी माटी में मिला दिए जाएंगे। हमने पहले मध्य प्रदेश में 2005-6 में बड़े बड़े डकैत हुआ करते थे चंबल के पीहड़ों में। उस समय मैंने कहा था, चंबल के पीहड़ में या तो डाकू रहेगा, या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। तो सारे डकैत साफ कर दिए। बीच में मेरे बहनों और भाइयों, सिमी का नेटवर्क हमने ध्वस्त किया, नक्सलवाद को सीमित कर दिया, नियंत्रित कर दिया और खूंखार आतंकवादी कुछ जेल तोड़ के भागे तो ज्यादा दूर नहीं गए, भोपाल के पास ही एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।